अच्छा, अब जो आपकी 3.3 है ना, वो थोड़ी सी रिलेटेड है कि आपकी 2 चैप्टर से, अगर आपने वो थोड़ा सा क्लियरली लास्ट क्वेश्चन जो 2 चैप्टर के थे ना, वो क्लियरली समझे होंगे ना, तो आपको ये करने में आसानी होगी और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो जो 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्ट्रीब्यूट 2 लाख रुपीज़, कि आपने 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रॉफिट है एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3%। कि एक बिजनेस है जिसमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और 3 बंदों के दरम्यान आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उनके रेशो किस तरीके से हो, पहले बंदे का 3 हिस्से हो, दूसरे के 2 हिस्से हो और तीसरे बंदे के 5 हिस्से हो, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं तीनों पर्सन को नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम देता हूँ। तो लेट द नेम ऑफ 3 persons नेम्ड एज ए, बी एंड सी। ठीक है, उनको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी एंड सी। उसके बाद प्रॉफिट अब मैं लिखता हूँ कितने का हो रहा है, मुझे बताएं ज़रा। 2 लाख का। कितने का हो रहा है? 2 लाख का, ऐसे ही है। और जो रेशो है सारों की, तीनों बंदों की, वो कितनी है वो मैं लिख लेता हूँ। तो गिवन रेशो कितनी है मुझे बताएं ज़रा। जो पहला बंदा है उसके 3 हिस्से हैं, जो दूसरा बंदा है उसके कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। और जो तीसरा बंदा है उसके कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ से अब अगर मैंने सम ऑफ रेशो निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी? सम ऑफ रेशो आ जाएगी कि तीनों के जो भी हिस्से हैं उनको क्या कर दिया जाए? जमा। तो 3 + 2 + 5 विच इज इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ पे मैंने हर किसी का बारी बारी हिस्सा निकालना है, तो ए का कितना शेयर निकलेगा? तो ए शेयर इज इक्वल टू कि पहले बंदे के कितने हिस्से थे? 3, टोटल 10 थे, और अमाउंट कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख का आपने इस तरीके से पहले बंदे के क्या निकलेंगे इससे, और वो क्या आ जाएगा? 60,000। तो ए का जो शेयर है वो क्या आ गया? 60,000। इसी तरह आपने बी का शेयर निकाल लेना है। तो वो किस तरीके से निकलेगा कि बी के कितने हिस्से थे? 2, डिवाइड बाई टोटल कितने? 10, मल्टीप्लाई बाई उसी अमाउंट में से आपने उसका क्या निकालना है? बी का भी शेयर। तो जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 40,000। क्या आ जाएगा? 40,000। और लास्ट में सी का आपने शेयर निकालना है, तो सी का शेयर किस तरीके से निकलेगा? सी के 5 हिस्से थे, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख रुपीज़। तो ये 0 0 से कैंसिल। बाकी 20,000 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाख। तो सी का जो शेयर था 1 लाख है, बी का शेयर 40,000 है और ए का शेयर 60,000 है। तो इस तरीके से आपने तीनों बंदों की क्या निकालनी है? शेयर्स निकालनी। ठीक हो गया। अब हम मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि इफ अली दानियाल, ये दानियाल है, सॉरी क्या है? दानियाल। ठीक हो गया। इफ अली दानियाल अब्दुल्ला अर्न 15% प्रॉफिट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट 7,50,000, कि इन तीनों बंदों ने कितने की इन्वेस्टमेंट की? 7.5 लाख रुपए की, और इस पर कितना प्रॉफिट कमाया? 15% का। तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ दे शेयर आर इन द रेशो। आपने हर बंदे का प्रॉफिट निकालने के, हर बंदे के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा अगर उनके जो इन्वेस्टमेंट के शेयर्स हैं वो किस रेशो में हो? वो इस रेशो में 2:3:5 के अंदर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं तो ये बात लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने कितनी की है। तो इन्वेस्टमेंट मुझे बताएं कितनी की? ₹7,50,000। ऐसे कि उसमें इनको कितने का प्रॉफिट हुआ? 15% का। कितने का प्रॉफिट? 15% ऑफ 7,50,000। ऐसे ही है। तो 15% ऑफ 7,50,000 कितना आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे? मतलब 15/100 मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। इसको जब आप फर्दर ऑन कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,12,000, 1,12,500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1,12,500। क्या आ गया? ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आपने सारों के हिस्से जो हैं वो निकालने, पे सम ऑफ शेयर निकालने और बारी बारी सारों के शेयर्स निकालने। तो जो गिवन रेशो है लोगों की, वो किस तरीके से गिवन रेशो इज इक्वल टू किस तरीके से? 2:3:5 है। सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगी वो फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रेशो आ जाएगी आपके पास 2 + 3 + 5, और 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो टोटल सम ऑफ रेशियो क्या आ गया यहाँ पे? 10। अब आपने बारी बारी सारों की क्या निकालनी है इससे? तो अली का शेयर सबसे पहले मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो अली शेयर
इज इक्वल टू अली के कितने हिस्से हैं। तो यहाँ अगर पहला बंदा है तो उसका जो पहली शेयर की रेशो होगी वो उससे रिलेटेड है, दानियाल की दूसरी से और अब्दुल्ला की तीसरी से। तो जो अली की रेशो है वो है 2 हिस्से उसके थे, टोटल 10 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जो प्रॉफिट है वो क्या है 112,500। तो जब आप इसको फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे मतलब कैलकुलेटर पे तो ये 22,500 रुपीज़ के आ जाएगा, अली का शेयर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, दानियाल का शेयर। तो दानियाल का शेयर निकालने के लिए दानियाल के 3 हिस्से हैं और टोटल 10 मल्टीप्लाई पे 112,500, ठीक हो गया। इसको आप सॉल्व कर लें तो दानियाल के जो हिस्से हैं वो कितने निकल आएंगे, मतलब 33,750 रुपीज़ जो है दानियाल का प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब लास्ट में किसका, अब्दुल्ला का प्रॉफिट रह गया तो मैं वो फाइंड करने लगा, ठीक है। तो अब्दुल्ला का प्रॉफिट निकालना है, अब्दुल्ला के कितने शेयर हैं सबसे पहले आपने ये आपने देखना है। तो अब्दुल्ला शेयर इज इक्वल टू उसके कितने हिस्से थे, 5 हिस्से थे, कितने 5, टोटल 10 थे, मल्टीप्लाई बाय 112,500। जब आप इसको फर्दर में सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 56,250 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा आप इस इन्वेस्टमेंट के अंदर डालेंगे हमेशा आपका प्रॉफिट भी उसी लिहाज से ज़्यादा आएगा। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया ख़त्म। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एक्सरसाइज के, विच इज डिस्ट्रीब्यूट 720 रुपीज़। आपने 720 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ प्रॉफिट अमंग्स 3 पीपल के 3 लोग थे उनके दरमियान 720 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उनके रेशो की जो तादाद है वो इस तरीके से हो तो प्रॉफिट कितना है मुझे बताएं, आपके पास गिवन है सीधा सीधा प्रॉफिट कितने हैं, ₹720 ऐसे ही है। 3 लोग हैं और उनकी रेशो किस तरीके से गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। तो गिवन रेशो क्या आ जाएगी, 3:4:5, और सम ऑफ रेशो निकाल लेता हूँ मैं, सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगी, 3+4+5 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। पहले बंदे का शेयर में सबसे पहले निकाल लेता हूँ, फर्स्ट शेयर क्या आ जाएगा, पहले बंदे के 3 हिस्से थे, टोटल 12, प्रॉफिट कितना हुआ 720। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 180 रुपये जो है पहले बंदे को मिल जाएंगे, ठीक है फर्स्ट शेयर। फिर सेकंड शेयर में निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आपकी मर्जी, आपने वर्ड्स में लिखना है आपकी मर्जी, आप वैसे लिख लेते काउंटिंग के अंदर। तो सेकंड शेयर क्या आ जाएगा, तो उसके 4 हिस्से थे, टोटल 12 थे, मल्टीप्लाई बाय जो जितने का उन्होंने प्रॉफिट मतलब जो टोटल अमाउंट है प्रॉफिट की। तो जब आप इसको फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 240 रुपीज़। इसी तरीके से लास्ट थर्ड बंदे का भी क्या निकाल लेंगे हम, शेयर। तो थर्ड शेयर किस तरीके से आ जाएगा कि उसके 5 हिस्से थे, टोटल हिस्से 12 मल्टीप्लाई बाय 720। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में तो 300 रुपीज़ क्या आ जाएगा, आपका थर्ड शेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा थर्ड शेयर आ जाएगा, ओके ओके। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया खत्म। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3% इन्वेस्टेड इन अमाउंट ऑफ 3 करोड़ रुपीज़ के 3 बंदे थे, उन्होंने 3 करोड़ रुपए एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए विद शेयर रेशो के, एक बंदे ने 2 हिस्से डाले हुए, दूसरे ने 3 हिस्से और तीसरे बंदे ने 7 हिस्से डाले हुए। तो दे एंड अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपीज़, और उन्होंने बिजनेस में 6 लाख रुपए का क्या कमाया, प्रॉफिट कमा लिया। अब वो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस, अब उन्होंने अगर अपना बिजनेस को ख़त्म करना है और वाइंड अप कर लेना है, वट अमाउंट एवरी शेयर होल्डर वुड गेट, तो हर बंदे को कितना कितना हिस्सा उसको वापस मिलेगा, तो ये आपने मतलब फाइंड करना है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब वाइंड अप हो जाता है ना बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट होती है तो वो किस तरीके से वापस मिलती है कि जो प्रॉफिट है एक तो वो तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन जो आपने अमाउंट साथ में इन्वेस्ट की थी वो भी फिर आपको वापस मिलती है। तो आपने इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट करके आपने हर बंदे का क्या निकालना है, शेयर निकालना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमें दी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 3 करोड़ की, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो गिवन रेशो है बंदों की वो किस तरीके से मैं वो लिख लेता हूँ। तो गिवन रेशो है 2:3:7,
और सम ऑफ रेशियो में सबसे पहले निकाल लूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 + 3 + 7 विच इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले निकालूंगा तीनों बंदों की इन्वेस्टमेंट्स। मैं क्या निकालूंगा, तीनों बंदों की इन्वेस्टमेंट। तो तीनों बंदों की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से निकलेगी देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट निकालता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, ठीक हो गया। तो ये किस तरीके से निकलेगी देखिएगा। पहले बंदे के 2 हिस्से हैं, टोटल 10 हिस्से हैं, और उसने इन्वेस्ट कितना किया है, मतलब टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्टमेंट की वो आप लिख दें। तो वो थी 3 करोड़ की। कितनी, 3 करोड़ की। अच्छा यहाँ पे ना एक जीरो कम है, ये आपने जरा ध्यान रखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जब आप इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, 0 0 से कैंसिल, फिर 3 लाख जो है क्या कहते हैं, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट में से कुछ गलत हो गया, सॉरी, ये 12 बनेगा, ठीक है। सम ऑफ रेशियो क्या आ जाएगा, 12, 7 + 3 10 और 10 + 2 12 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कटिंग नहीं होगी। अच्छा जी, जब आप इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में, जब आप कटिंग तो हो जाएगी 2 के टेबल पे इनकी, और बाद में आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, लेकिन जिस तरह पे तो लगे आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आ जाएगी अमाउंट वो आ जाएगी 5 लाख। तो जो इन्वेस्टमेंट थी फर्स्ट पार्टनर की वो कितनी थी, 5 लाख। फिर दूसरे पार्टनर की क्या निकाल लेता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड पार्टनर कितनी आ जाएगी, उसने 3 हिस्से लगाए थे 12 में से, और टोटल अमाउंट कितनी थी, 3 करोड़। तो इसके मैंने क्या निकाल लिए, इन्वेस्टमेंट जब मैं निकालूंगा इसको फर्दर कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ₹7,50,000। तो दूसरे बंदे ने कितने की इन्वेस्टमेंट की, 7.5 लाख की। उसके बाद मैं निकालूंगा इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। में क्या निकालूंगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पार्टनर या पर्सन, ठीक हो गया। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पार्टनर किस तरह निकलेगी, उसके 7 हिस्से थे, टोटल 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट विच इज 3 करोड़। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो थर्ड पार्टनर है उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो आ जाएगी 17,50,000। कितनी आ जाएगी, 17,50,000। अब आप लोगों ने तीनों पार्टनर्स की वो निकाली इन्वेस्टमेंट। अब आपने निकालनी है तीनों पार्टनर्स की वो प्रॉफिट निकालने हैं। क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा इसको साइज थोड़ा सा, अच्छा जी, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर में सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर किस तरीके से निकलेगा, ये पहले पार्टनर के मुझे बताएं कितने हिस्से थे, 2 हिस्से थे, ठीक है। टोटल हिस्से 12 थे, और प्रॉफिट कितनी अमाउंट आई थी, उन्होंने 6 लाख का प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट का आया था वो कितना था, 6 लाख। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ₹1,00,000। कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो जो पहला पार्टनर है उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का। फिर प्रॉफिट निकालते हैं अब सेकंड पार्टनर का। प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर इक्वल टू, उसके कितने थे, 3 हिस्से थे, क्या कहते हैं, जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया पूरी कंपनी ने, तो बिजनेस है बेसिकली। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो सेकंड पार्टनर की जो प्रॉफिट आया वो कितना है, 1.5 लाख आया। इसी तरह फिर प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टनर। अब ये कितनी निकलेगी प्रॉफिट के अंदर देखिएगा, 7 हिस्से थे, टोटल 12 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्ट, सॉरी, जो प्रॉफिट है वो कितना था, 6 लाख। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 3,50,000। तो तीसरे बंदे का प्रॉफिट 3.5 लाख था, दूसरे बंदे का प्रॉफिट 1.5 लाख था, और जो पहला बंदा था उसका प्रॉफिट 1 लाख था। अब यहाँ पे आप लोग के पास कहते हैं दोनों बंदों की प्रॉफिट भी निकल आए हैं, और दोनों तीनों बंदों की, सॉरी, इन्वेस्टमेंट भी निकल आई है। तो अब आपने इनकी क्या निकालने, शेयर निकालने। तो शेयर मैंने भी आपको बताया, तीनों की इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को प्लस करके निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू, किस तरीके से निकलेगी, अमाउंट या फिर
इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर प्लस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर। ठीक है, कि आपने शेयर किस तरीके से निकलेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट और उससे प्रॉफिट को क्या कर दिया जाए, जमा। तो पहले बंदे ने कितने की इन्वेस्टमेंट की थी, 5 लाख की, ₹5 लाख, प्लस प्रॉफिट कितने का उसने कमाया पहले पर्सन ने, 1 लाख का। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं हमें जमा। तो इसको जमा कर लेते हैं, तो कितनी उसका शेयर आ गया, ₹6 लाख। ठीक है, इसी तरह शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर में फाइंड कर लेता हूँ। ये स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है इस बार। तो सेकंड पर्सन ने जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी की थी, ₹7.5 लाख की, और प्रॉफिट उसको 1.5 लाख का हुआ था, ऐसे ही है। और इसको जब आप जमा कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ₹9 लाख। तो उसको जो हिस्सा बनता है वो कितना बनता है, ₹9 लाख। अब बारी रह जाती है किसकी, तीसरे पर्सन की। तो शेयर ऑफ थर्ड पर्सन पार्टनर, शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर आ जाएगा यहाँ पे। और थर्ड पार्टनर इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 17,50,000 की, प्लस उसके प्रॉफिट कितना होता है, 3.5 लाख का, 3.5 लाख का। तो टोटल जब आप इसको प्लस कर देंगे तो 21 लाख बनेगा। कितना बनेगा, 21 लाख रुपए का क्या कहते हैं उसे, क्या हुआ है प्रॉफिट, उसने मतलब उसका शेयर है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन में 4 क्या हो गया, एंड हो गया। अब आपके इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए। तो क्वेश्चन 5 की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। अब अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई या कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो आप उसके बारे में मेरे से मैं आपको बताता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। Question number 5 है कि 3 member of a firm distribute profit of this among 3 self in the ratio of this. What is the biggest share of the profit? कि ये प्रॉफिट है, रेशियो ये है, आपने निकालना है कि कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा होगा। तो देखें जितना ज़्यादा बड़ा उसका रेशियो के अंदर हिस्सा होगा ना, उतना बड़ा ही उसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो भी निकलेगा। तो आप डायरेक्ट बिगेस्ट शेयर निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹67,200। गिवन रेशो में एक दफ़ा लिख लेता हूँ कितनी, गिवन रेशो इज इक्वल टू 2:3:7। सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगी ज़रा देखिएगा, सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 7। तो ये आ जाएगी 3 + 2 5, 5 + 7 इज इक्वल टू 12। ओके हो गया। तो सम ऑफ रेशो क्या आ गया, 12। अब उसके बाद बिगेस्ट शेयर निकालना है आपने। तो बिगेस्ट शेयर किस बंदे का निकलेगा, जिसके हिस्से हमेशा ज़्यादा होंगे। तो 7 हिस्से ज़्यादा हैं, डिवाइड बाय टोटल शेयर, 12 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट अमाउंट। तो वो क्या, 67,200। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो बिगेस्ट शेयर है वो आ जाएगा इज इक्वल टू 39,200, 39,200 रुपीज़। तो ये आपका क्या आ गया, बिगेस्ट शेयर। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा आपका फिनिश। कहते हैं अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन, के जो पैसे हैं उनका जो सम है टोटल वो 3 बंदों के दरमियान डिवाइड कर दिया गया है, ए बी और सी के दरमियान, और इस रेशो के अंदर। ठीक हो गया, मतलब ए को 10 हिस्से, बी को 7 हिस्से, सी को 5 हिस्से रिस्पेक्टिवली का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मतलब है। ठीक है, कहते हैं इफ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी, के बी को 14 रुपीज सी से क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हाउ मच विल ए गेट, के ए को कितने मिलेंगे। और व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी, और टोटल पैसे कितने होंगे आपने वो फाइंड करने। तो गिवन रेशो मुझे बताएं आपके पास, सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो क्या है, वो गिवन रेशो है। तो गिवन रेशो कितनी है, 10:7:5 ऐसे ही है। और उसके बाद एक चीज़ मुझे बताएं कि जो 10 है वो किसकी रेशो है, ए की, 7 किसकी रेशो है, बी की, और जो 5 है वो किसकी रेशो है, सी की। तो ये बात भी आप क्या होगी कंफर्म। अब इसके बाद आपने हर बंदे की, अब मनी हमें नहीं बताई हुई तो हम उसे क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट मनी ऑफ ईच पर्सन बी 10x
10x 7x एंड 5x कि हर बंदे की जो भी मतलब फॉर एग्जाम्पल 10वां हिस्सा पहले बंदे का, तो 10वां हिस्सा और वो जो भी क्या कहते हैं टोटल से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट होगी वो भी x के अंदर आती है। तो किसके अंदर आते हैं? x के अंदर। तो x वो अमाउंट है जो बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब x को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। x को हम क्या करेंगे, फाइंड। तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, देखिएगा जरा, आपके पास एक कंडीशन गिवन है, वो जी रुपीज आते हैं क्या कहते हैं बी के। इस कंडीशन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि जो बी के पैसे हैं ऐसे ही है, बी के पैसे में से अगर मैं सी के पैसे निकाल दूं तो वो 14 रुपये ज़्यादा होंगे, फिर भी 14 रुपये पीछे बचेंगे। अगर बी के अंदर से मैं सी के पैसे निकाल दूं तो फिर भी पीछे कितने बचेंगे? 14 रुपये। तो यही कंडीशन है ना कि बी के पैसे सी के पैसे से 14 रुपये ज़्यादा हैं। ऐसे बी के पैसे कितने हमने लेट किए हैं? 7x माइनस सी के पैसे कितने लेट किए हमने? 5x इज इक्वल टू ₹14। 7x माइनस 5x कितना आ जाएगा? 2x, और 2x से मल्टीप्लाई हो तो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 7। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। और इसी से मैं x की वैल्यू पुट करके सारों की मनी निकालूंगा। तो सबसे पहले a की मनी, a की मनी कितनी आ जाएगी? वो थी 10x, ऐसी के वो कितनी थी? 10x, और x की क्या वैल्यू है? 7। तो 10 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 70। इसी तरह हम b की मनी निकाल लें तो b की मनी क्या कितनी है? 7x, और 7 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 49। मैं x की जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसी तरह c की मनी निकाल लें तो c की मनी कितनी है? 5x, और 5 इंटू 7 क्या होता है? 35। क्या होता है? 35। अब आपने बेसिकली निकालना है क्या था? टोटल सम ऑफ मनी। तो टोटल सम ऑफ मनी इज इक्वल टू के सारों की मनी को क्या करते हैं? ऐड कर दें। तो 70 प्लस 49 प्लस 35, तो 70 प्लस 49 प्लस 35 जब आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 154 रुपीज़। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है? कंप्लीट। और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो क्या हो गया? खत्म। तो आई होप सो आपको इस चैप्टर की भी समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ बात वगैरह पूछने वाली तो आप उसके बारे में मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।